क्या आपको नहीं लगता कि पाठ्य पुस्तक निगम जानबूझकर किताबें देर से भेज रही हैं? अगर किताबें आ गईं तो निजी प्रकाशकों की दुकानों पर भीड़ नहीं लगेगी, और जब भीड़ नहीं लगेगी तो कमीशन नहीं मिलेगा, और जब कमीशन नहीं मिलेगा तो यहाँ सारा सिस्टम भूखा मर जाएगा। यानी एक एक बीओ, एक एक डीओ से लेकर वहाँ के जो कलेक्टर हैं जिलों के, उनके बच्चे भूखे तड़पने लगेंगे। बच्चों की शिक्षा के नाम पर जो हो रहा है वो लापरवाही नहीं, सीधा सीधा धोखा है। वाह मुख्यमंत्री जी, एक तरफ शाला प्रवेश उत्सव की नौटंकी और दूसरी तरफ शिक्षा का जनाजा। स्कूलों में बच्चों को बुलाओ, उन्हें उत्सव दिखाओ, लेकिन किताबें मत दो। सबसे पहले मोटे कमीशन का खेल किताबों की छपाई में प्रदेश लेवल पर बड़े स्तर पर होता है, बाद में वही किताबें किसी कबाड़ी के यहाँ मिलती हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। इस बार हमारी छत्तीसगढ़ सरकार कुछ ज्यादा ही संवेदनशील है, खासकर बच्चों के किताबों के मामले में। अब तक सरकारी स्कूलों में किताबें नहीं पहुंच पाई हैं, वहीं निजी स्कूलों के किताबों के लिए दुकानों में लोगों की भीड़ लगी है। आज इस पर बात करते हैं। सरकार संवेदनशील है, हमने इसलिए कहा कि सरकारी पुस्तकें कबाड़ में न जाएं, इसलिए सभी किताबों में बार कोड प्रिंट कराया गया है। पर अफसोस कि वो हर जगह स्कैन नहीं हो रहा है। इस बार शाला प्रवेश उत्सव मनाया तो जा रहा है, पर अफसोस कि बच्चों को सिर्फ खाली बैग ही थमाया जा रहा है। साथ में नेता मंत्री फोटो खिंचवा रहे हैं, साथ में किताबें नहीं दी जा रही हैं। इस बार स्कूल खुले 1 माह से ज़्यादा हो गया, पर अफसोस कि बच्चों की किताबें अब तक स्कूलों में पहुंच नहीं सकी। और तो और इस बार प्रदेश के लगभग जिला शिक्षा अधिकारियों ने निजी स्कूलों में किताबें पहुंचने से पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि सभी प्राइवेट स्कूलों में सीजी बोर्ड की किताब बच्चों को पढ़ाई जाए। पर अफसोस कि यह सिर्फ दिखावे के लिए महज कागजी आदेश है, क्योंकि हर बच्चे के माता पिता अभी भी अपने बच्चे के लिए किताबें लेने किसी न किसी किताब दुकान के बाहर लाइन में खड़े हैं, जहां उसे एक सेट बनाकर 5 से 8 हज़ार तक वसूल लिए जाएंगे। खैर, इस संवेदनशील सरकार के बारे में क्या ही कहें। फिलहाल तो बात यही है कि छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की घोर लापरवाही और संदिग्ध कार्य प्रणाली अब सवालों के घेरे में है। छत्तीसगढ़ में बच्चों की शिक्षा के नाम पर जो हो रहा है वो लापरवाही नहीं, सीधा सीधा धोखा है, विश्वासघात है। अगर कहें कि सरकारी मिली भगत से चलने वाला किताबी गोरख धंधा है तो गलत नहीं होगा। नया शिक्षा सत्र शुरू हुए महीनों बीतने को हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तकें कहाँ हैं? हाँ, वही किताबें जो बच्चों के भविष्य की नींव होती हैं। तो जवाब यह है कि अब तक स्कूलों में वो किताबें नहीं पहुंची हैं। बात केवल स्कूलों तक किताबें समय पर न पहुंचने की होती तो समझा जा सकता था कि सरकारी काम है, वक्त लगना लाजमी है, लेकिन यह सिर्फ किताबों के समय पर स्कूलों में नहीं पहुंच पाने का सवाल नहीं है। बात इससे भी आगे निकल गई है। भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार में जो बैठे लोग हैं, या यूं कहें कि मंत्री लोग ही सरकार की प्रतिष्ठा पर बट्टा लगाने पर आतुर हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही प्रदेश के कई जिलों में डीईयू ने निजी स्कूलों को आदेश जारी किया था, जिसमें कहा था कि निजी स्कूल अब निजी प्रकाशनों की किताबें लेने के लिए परिजनों पर या किसी पर भी दबाव न बनाएं। यह आदेश जारी होने के बाद भी आज की तारीख तक राजधानी रायपुर से लेकर राज्य के हर जिले, गांव, कस्बे के हर निजी स्कूल में निजी प्रकाशकों की किताब धड़ल्ले से पढ़ाई जा रही है, बच्चों से खरीदवाई भी जा रही है, और दुकानों पर मोटे बंडल बनाकर मोटे दाम पर बेची भी जा रही है। दरअसल हम जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं या वर्तमान सरकार से सवाल करते हैं तो बहुत से लोग अक्सर कहते हैं कि हम भाजपा विरोधी हैं। कुछ तो मुझे कांग्रेसी समर्थक पत्रकार भी कह देते हैं। लेकिन आज जो विषय हमने उठाया है उससे शायद आप भी निजी रूप से कहीं ना कहीं जुड़ते होंगे, क्योंकि आपके घर में भी कोई ना कोई बच्चा निजी स्कूल में ज़रूर पढ़ता होगा, और उसके बस्ते में भी वही निजी प्रकाशकों की किताबें होंगी जिन्हें लेने के लिए बाध्य करने वाले संस्थाओं पर
या उनके खिलाफ डीईयू ने आदेश जारी किया है। तो जरा सोचिए, अगर मेरे कहे शब्द आपकी ज़िंदगी की सच्चाई बन चुके हैं तो क्या यह पत्रकारिता किसी एजेंडे से प्रेरित है, या फिर यह वही सच्चाई है जिसे हम सब जी रहे हैं और अब अनदेखा भी नहीं कर सकते। सरकार ने शिक्षा नीति को मजबूत बताने और निजी स्कूलों पर लगाम लगा दिया गया ये जताते हुए जो आदेश निकाला, उसके बाद भी आज भी बच्चे माता पिता के साथ बारिश में भीगते हुए अपने घरों से निकलकर किताब दुकानों पर घंटों खड़े हैं। 4,000 से 8,000 रुपए का एक किताब कॉपी का सेट है, जो किसी किसी व्यक्ति के तनख्वाह से भी ज़्यादा है, और मजबूरी ऐसी कि न चाहकर भी खरीदनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार की किताबें गायब हैं। सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट, बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है। मिल रही है तो बस मुनाफाखोरी वाली किताबें। यह सब देखकर क्या आपको नहीं लगता कि सरकार और निजी प्रकाशकों की साठगांठ है? क्या आपको नहीं लगता कि पाठ्य पुस्तक निगम जानबूझकर किताबें देर से भेज रही हैं ताकि बच्चे निजी किताब खरीदने को मजबूर हों, निजी स्कूलों में जाने को मजबूर हों? क्या ये सरकारी राजस्व की चोरी नहीं? क्या ये शिक्षा का खुलेआम निजीकरण नहीं है? सबसे पहले मोटे कमीशन का खेल किताबों की छपाई में प्रदेश लेवल पर बड़े स्तर पर होता है। बाद में वही किताबें किसी कबाड़ी के यहाँ मिलती हैं। आपने कभी समझना चाहा कि ऐसा आखिर क्यों होता है? दरअसल सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों और यूडाइस कोड के आधार पर प्रत्येक स्कूलों में बच्चों की संख्या के आधार पर किताबें प्रकाशन के बाद स्कूलों में पहुंचती हैं, पर सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वो किताबें निजी स्कूलों में पढ़ाई जाएं। बस यहीं से खेल शुरू होता है किताबों का कबाड़ में बिकने का, क्योंकि जब निजी स्कूल उन किताबों से पढ़ाई कराएंगे नहीं तो तय है कि ये किताबें कहीं ना कहीं कबाड़ में ही मिलेंगी। यह लापरवाही साबित करता है कि सरकार शिक्षा से नहीं बल्कि कमीशन से प्यार करती है। यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम अब निगम नहीं, व्यापार मंडल बन चुका है, जहां बच्चों के बस्ते नहीं, नोटों के बंडल देखे जाते हैं। वर्तमान सरकार के लिए शिक्षा एक सौदा बन गई है, और वो सौदेबाजी सरकार के संरक्षण में ही हो रही है, सरकार के लोग ही कर रहे हैं। यह सरकारी भ्रष्टाचार एक सार्वजनिक दाग है उस व्यवस्था पर जिसने शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र को भी भ्रष्टाचार का दलदल बना दिया है। इधर सरकार की बेशर्मी भी देखिए। शासकीय स्कूलों में पुस्तकें नहीं पहुंची हैं, लेकिन डबल इंजन वाली भाजपा सरकार के छत्तीसगढ़ के सबसे शांत, सुशील और सुशासन प्रिय समझे जाने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार का हर नुमाइंदा शाला प्रवेश उत्सव में बड़े शान के साथ उपस्थित होकर बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाने और उसे सोशल मीडिया में शेयर करने में भारी व्यस्त है। सभी जिलों में सरकार शाला प्रवेश उत्सव मना रही है। जी हाँ, ये उत्सव है। बैंड बाजा, गुब्बारे, फीता काटना, फोटो खिंचाना, मिठाई बांटना, और क्या दे रहे हैं बच्चों को? खाली बस्ता। सोचिए, क्या यही उत्सव है? क्या बच्चों को किताबों से महरूम रखना, स्कूलों में भर्ती कर लेना, यानी बिना किताब के, क्या यही शिक्षा है? वाह मुख्यमंत्री जी, एक तरफ शाला प्रवेश उत्सव की नौटंकी और दूसरी तरफ शिक्षा का जनाजा। यानी सरकार अब झूठ को रंगीन पोस्टर बनाकर परोस रही है। इस पूरे प्रदेश में इस समय जो हो रहा है वह बेवकूफ बनाने की सबसे संगठित सरकारी योजना है। स्कूलों में बच्चों को बुलाओ, उन्हें उत्सव दिखाओ, लेकिन किताबें मत दो। फोटो खिंचाओ, सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, और असलियत में बच्चों के दिमाग में सिर्फ सन्नाटा भरो। क्या यही है वो सर्व शिक्षा अभियान? क्या यही है वो नई शिक्षा नीति जिसकी बात कर करके सरकार अपने भाषणों में खुद ही मंत्रमुग्ध हो जाती है? शर्मनाक यह नहीं है कि सरकारी स्कूलों में किताबें नहीं हैं, शर्मनाक यह है कि सरकार जानबूझकर किताबें नहीं दे रही हैं। शर्मनाक यह नहीं है कि निजी स्कूलों में सीजी बोर्ड की किताबें पढ़ाई नहीं जा रही हैं। शर्मनाक यह है कि हर साल महंगी दरों में किताबें छपने के बाद भी
नए सत्र में ही वो किताबें कबाड़ में बिकने चली जाती हैं। सरकार को यह पता है कि अगर किताबें आ गईं तो निजी प्रकाशकों की दुकानों पर भीड़ नहीं लगेगी, और जब भीड़ नहीं लगेगी तो कमीशन नहीं मिलेगा, और जब कमीशन नहीं मिलेगा तो यहाँ सारा सिस्टम भूखा मर जाएगा। यानी एक एक बीओ, एक एक डीओ से लेकर वहाँ के जो कलेक्टर हैं जिलों के, उनके बच्चे भूखे तड़पने लगेंगे। दरअसल शासकीय स्कूलों में किताबों की अनुपलब्धता के नाम पर स्कूलों में शिक्षा को बंधक बनाया जा रहा है और निजी स्कूलों को मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी मनमानी कर सकें। बच्चों को मजबूर किया जा रहा है कि सरकारी व्यवस्था पर भरोसा न करें और निजी बाजार की गोद में जाकर बैठ जाएं। जिस सरकार को बच्चों के हाथों में कलम और किताबें देनी थी, वो आज उन्हें बाजार के हवाले कर चुकी है। यह निंदनीय है, अपमानजनक है और इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। शुक्रिया।